एक इंसान के दो चेहरे, एक हंसता तो एक रोता, एक जागता तो दूसरा सोता। दो चेहरों वाला दुनिया का एक पुरइसरार शख्स। क्या उसका दूसरा चेहरा शैतानी अक्स था या कोई मौजी बीमारी? हम इस वीडियो में 19वीं सदी के एक खौफनाक शख्स की गैर मामूली ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। दुनिया में अजीबुल खिलकत इंसानों की कई कहानियां मशहूर हैं, जिनकी गैर मामूली साख्त और बनावट ने दुनिया को हैरान कर दिया था, जिसे देखकर अकल दंग रह जाती है। उन इंसानों को कुदरत का करिश्मा, मुआजिज़ात या इत्तफाक का नाम दिया जा सकता है। उन्हीं पुरइसरार कहानियों में एक कहानी एडवर्ड मॉड्रिक की है। 19वीं सदी में पैदा होने वाला इस शख्स का नाम एडवर्ड मॉड्रिक था। उस शख्स के सर के अगले और पिछले दोनों जानिब चेहरे थे। एडवर्ड के पिछले जानिब वाला चेहरा निहायत ही बदशक्ल और खौफनाक था। ये बोलता नहीं था, लेकिन सरगोशियां और आंखों से इशारा जरूर करता था। एडवर्ड ब्रिटेन के एक नवाब खानदान में पैदा हुआ था। उसके मुतालिक तारीख में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलते, अलबत्ता ये लिखा गया है कि वो एक राइटर और म्यूजिशियन था। एडवर्ड सामने से देखने पर एक बहुत खूबसूरत इंसान दिखता था, लेकिन उसके सर के पिछले तरफ वाला चेहरा निहायत ही बदशक्ल था। ये चेहरा ना खाता था ना पीता था, ये सिर्फ रोता और हंसता था। ये चेहरा रात को एडवर्ड को सोने नहीं देता और खौफनाक आवाज़ें निकाला करता था। जैसे जैसे एडवर्ड जवान होता गया, उसका पिछला चेहरा मजीद भयानक होता चला गया और उसके चेहरे की शैतानी सरगोशियां भी बढ़ती चली गई। मजीद ये कि उसकी आंखें इतनी खौफनाक हो गई कि अगर कोई शख्स उसकी तरफ देखता तो वो डर से कांप उठता। एडवर्ड की जिंदगी जहन्नम बन चुकी थी। वो अपने इस पिछले सर से हमेशा परेशान रहा करता था। न वो उसे एक पल के लिए सुकून लेने देता, न रात को वो चैन से सो पाता था। यहाँ तक कि जब तंग आकर एडवर्ड रोता तो वो चेहरा उसके रोने पर जोर जोर से कहकहा मारकर हंसा करता था। एडवर्ड के दोनों चेहरे अलग अलग काम करते, यानी जब एक चेहरा सोता तो दूसरा जागता था। एडवर्ड इस चेहरे को शैतानी मानता था, क्योंकि वो उसे सोने नहीं देता था और अजीबोगरीब बातें किया करता था। एडवर्ड के मुताबिक वो चेहरा उससे अक्सर जहन्नम की बातें किया करता था। साल 1985 के बोस्टन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा गया, जिसके मुताबिक एडवर्ड ने डॉक्टरों से बहुत गुजारिश की थी कि उसके सर के पीछे वाला चेहरा सर्जरी करके हटा दें, लेकिन डॉक्टर ने ये ऑपरेशन करने का रिस्क न लिया, क्योंकि इस ऑपरेशन में एडवर्ड की जान भी जा सकती थी। ये शैतानी चेहरा कभी नहीं सोता, बल्कि ये हमेशा तकलीफ देने वाली आवाज़ में मुझसे मुखातिब रहता है, ऐसी अजियत जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये शायद मेरे माँ बाप की किसी गुनाह की सज़ा मुझे मिल रही है। मैं दरख्वास्त नहीं बल्कि मिन्नत करता हूँ कि खुदारा मुझे इस दुश्मन से निजात दिलाइए, बसूरत देगर मैं मर जाऊँगा। ये मजबूर एडवर्ड के वो अल्फाज हैं जो उसने अपने डॉक्टरों से कही थी। आखिरकार एडवर्ड ने अपनी इस हालत से तंग आकर 23 साल की उम्र में जहर खाकर खुदकशी कर लिया। खुदकशी से कबल एडवर्ड ने एक खत छोड़ा, जिसमें उसने लिखा था कि उसे दफन करने से कबल उसके पिछले चेहरे को काट कर इलाहिदा कर दिया जाए, ताकि वो कब्र में उसके शर से महफूज रह सके। कहते हैं कि एडवर्ड ने जब खुदकशी की तो उसके मरने के बाद भी लोगों ने देखा कि उसका पिछला चेहरा कुछ बड़बड़ा रहा था और बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वो चेहरा भी खामोश हो गया। मेडिकल साइंस के मुताबिक ये एक ऐसा मर्ज है जो 1 करोड़ इंसानों में से सिर्फ 4 या 5 लोगों को लाहक हो सकता है। यह बीमारी दौरान हमल में तब होता है जब स्पर्म 2 हिस्सों में टूट जाता है, लेकिन ऐसे बच्चे उमूमन पैदाइश से कबल ही मर जाते हैं या पैदाइश के कुछ ही लम्हों बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन शायद एडवर्ड तारीख का वो वाहिद इंसान था जो इस हालत में खुद को इतने सालों तक जिंदा रख पाया।